जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये नया पेंशन प्रपोजल है, इसके पीछे क्या सीडीएस बिपिन रावत साहब हैं या यह प्रपोजल किसी के कंधे में रख के कहीं और निशाना लगाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम पूरे इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंड में मुद्दा है पेंशन प्रपोजल को लेके, यानी कि जो सीडीएस ऑफिस की तरफ से या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो नया पेंशन प्रपोजल आया है, जिसमें कि पेंशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 50%, दूसरा 60%, तीसरा 75% और 100% पेंशन उसी को मिलेगी जो 35 साल से अब नौकरी करता है। तो जैसा कि आप लोगों को विगत ही होगा कि 35 साल से जो अब नौकरी करते हैं, इसमें हमारे जवान जेसीओस रैंक का तो कोई आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये होगी एक बात। अब इसके पीछे अब पूरे के पूरे सभी लोग पीछे पड़ गए हैं सीडीएस बिपिन रावत साहब के कि ये इन्होंने मतलब फौज में रहते हुए फौज के बरखिलाफ ये प्रपोजल बनाया है, ये है वो है करके सारे लोग इन पे ही टारगेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आपस में बातें होती रहती है एक सर्विसमैन की। तो कल किसी ने इस मुद्दे पे बोल दिया कि एक बार आप ध्यान से सोचो कि जो ये नया पेंशन प्रपोजल है, क्या वाकई में बिपिन रावत साहब द्वारा बनाया गया है या इसके पीछे बिपिन रावत साहब के चेहरे को आगे रख के पीछे कोई और कार्रवाई है, यानी कि पीछे किसी और का दिमाग है या पीछे कोई और चाणक्य है। क्या ये सही है? तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक घटनाक्रम पे आपका ध्यान अवगत कराना चाहता हूं, और वो घटनाक्रम है आपके दो। पहला है आपका ओरूप, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन। और 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दा भी कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। 40-42 साल पहले जो पहले मिलता था, बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, फिर कम कर दिया गया, फिर वापस में जब मोदी जी विपक्ष में थे, सत्ता में आने वाले थे 2013 से, उन्होंने बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दा मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए दिली मुद्दा है और भारतीय सेना के सैनिकों के लिए मुद्दा है। और मैं अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको हम सही करेंगे और जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट देंगे। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि फरवरी में यूपीए यानी कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी वादा कर दिया था। और जो हमें अभी जो ओरूप मिल रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि जो फरवरी में हमने अमेंडमेंट किया था उसके आधार पर ही आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन क्रेडिट ले रही है सत्ता पक्ष जो अभी सत्ता में है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी बताना चाहूंगा कि अब हमारे जो सैनिक हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो ये ओरूप मिला हुआ है, ये हमारे साथ में धोखा है, या ये हमें जो ओरूप बोल के हमें ओरूप नहीं दिया जा रहा, ये ओरूप के नाम पे सिर्फ एक छल है। और इसका भी मामला आज एक्स सर्विसमैन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में टेकअप है, और जिसमें भी हमें तारीख पे तारीख मिल रही है। अब जो नेक्स्ट तारीख हमें मिल रही है ओरूप की, वो है हमारी जनवरी की, यानी कि जनवरी महीने में ओरूप के ऊपर में फैसला आने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि फिर एक नई तारीख मिलती है या इस पे कोई डिसीजन आता है। तो फ्रेंड्स, ये होगी एक बात। पहला मुद्दा हो गया आपका ओरूप का। फ्रेंड्स, सेकंड मुद्दा है आपका मिलिट्री सर्विस पे का। तो जो ये पेंशन प्रपोजल है, कहीं ये एमएसपी को यानी कि मिलिट्री सर्विस पे को ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है। अब आप बोलेंगे सर एमएसपी मुद्दा क्या है? एमएसपी मुद्दा ये है कि जैसे बाहर के देशों में वहां क्या होता है, एक जो मिलिट्री सर्विस पे होती है वो एक सोल्जर सभी सोल्जर्स के लिए बराबर होती है, चाहे वो जवान हो चाहे वो जेसीएस हो। जेसीएस तो हमारे इंडिया को छोड़ के बहुत कम कंट्रीज में जेसीएस होते हैं, या अधिकारी वर्ग हो, यानी कि अधिकारी वर्ग और एक जो जवान वर्ग, दोनों की मिलिट्री सर्विस पे बराबर रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये अपवाद है, और इसको लेके भी केस टेकअप किया जा चुका है, जिसपे अभी दिल्ली हाईकोर्ट का एक बार फैसला आया भी था। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा ये केस टेकअप किया गया था। तो एमएसपी को लेके भी बातें निकल के आ रही हैं कि क्या पता ये एमएसपी को ध्यान भटकाने के लिए नया पेंशन प्रपोजल बीच में ले आए हैं, ताकि एमएसपी की ओर किसी का ध्यान न जाए। लेकिन फ्रेंड्स, वो पहले की बात अलग थी। आजकल हर कोई सोशल मीडिया से टच में है और हर कोई आजकल सारी अपडेट रखता है, तो अब ध्यान भटकाना तो शायद संभव है नहीं। तो
तो फ्रेंड्स अब मेन बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है कि सीडीएस साहब ने ही ये पूरा दिमाग लगाया कि पेंशन प्रपोजल बनाया है, जिसमें कि मतलब बहुत सारे जवानों के साथ में घाटा हो रहा है, क्योंकि सेना में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 साल की सर्विस से पहले ही किसी न किसी कारण से रिटायरमेंट चले जाते हैं, चाहे उनको टाइम पे प्रमोशन न मिला हो, वो भी वजह हो सकती है। और दूसरा, सेना में एक नौकरी का आपको पता ही है कि काफ़ी हार्ड नौकरी होती है और कोई शारीरिक रूप से भी अक्षम हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें रिटायरमेंट जाना पड़ता है। तो उन्हीं को लेके एक मुद्दा बन गया था कि जो नया पेंशन प्रपोजल है ये गलत है, इसमें सैनिकों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। और इसके ऊपर में पूरे देश में आज पूरे सब सैनिक परिवार एक हो चुके हैं और इसके खिलाफ सब मिलके कोई जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोई लोग रक्षा मंत्री को लेटर लिख रहे हैं, पीएमओ को लेटर लिख रहे हैं, और तीनों सेना प्रमुख को भी लेटर लिखा गया है ताकि, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि महोदय यह पेंशन प्रपोजल गलत है, इस पर प्लीज इम्प्लीमेंट किया जाए, यह सेना में जवानों का मोराल डाउन कर रहा है, यानी कि उनका मोराल जो डाउन हो रहा है, उनका मोराल टूटता है ऐसे प्रपोजल देख के। तो सैनिकों के साथ में इस प्रकार का भेदभाव न किया जाए। और इसमें अच्छी बात यह रही कि इसमें जवानों के साथ साथ में बहुत सारे रिटायरमेंट अधिकारी हैं, वो भी आ गए हैं। अब लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि अधिकारी भी आ गए हैं, लेकिन इनमें भी मतलब ये भी एक चाल है, हो सकती है, क्योंकि एमएसपी से ध्यान भटकाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। एमएसपी को लेकर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कल शाम को आएगी, उसमें आपको पूरी डिटेलमेंट से बताऊंगा कि मिलिट्री सर्विस मेन मुद्दा क्या है और कहाँ तक पहुँचा है और क्या कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं उसके मामले में कल बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले बता देता हूँ, अब जो ये मेन जो मुद्दा है पेंशन प्रपोजल का, जो सीडीएस साहब पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। उससे पहले आपको एक चीज की जानकारी बता दूं, जब सीडीएस बिपिन रावत साहब यानी कि जब ये आर्मी चीफ बने थे, आर्मी चीफ यानी कि सेना का एक मेन, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जब ये बने थे तो इनसे सीनियर दो लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एक थे ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी साहब जो इनसे सीनियर थे, ईस्टर्न कमांड को कमांड कर रहे थे, और सेकंड थे आपके सदर्न कमांड को जो कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हरीश साहब। इन दो जो इनसे सीनियर थे, लेकिन बावजूद इनको बनाया गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल से। तो इनसे सीनियर दो थे, और सेना में ऐसा बहुत कम होता है कि जब एक सीनियर से नजरअंदाज करके एक जूनियर को आगे की कमांड दी जाती है। सेना में ऐसा बहुत कम होता है, या हमारी नज़रों में तो हुआ ही नहीं है, पहला ही केस हमारी नज़रों में ये देखा। फिर भी पुराने काल में कोई हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक जूनियर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया गया, उसके अगर दो सीनियरों के रहते हुए। तो पहला तो ये था फ्रेंड्स। अब उसके उसमें कारण ये दिए गए कि ये इन्फेंट्री के हैं। आपने देखा होगा सीडीएस साहब सिक्किम स्कॉट का यहाँ पर बैच लगाते हैं, आप देखना सिक्किम स्कॉट लिखा हुआ है। और सिक्किम स्कॉट बता दूं, सिक्किम स्कॉट एक इन्फेंट्री का हिस्सा है, एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। स्कॉट के बारे में कभी आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि स्कॉट होती क्या है। तो ये उसके हैं। तो कारण जो दिया गया कि इनको चीफ बनाने का, कि बोला इनका अनुभव काफी ज्यादा है, ये इन्फेंट्री के हैं और इनको ग्राउंड लेवल की जो समझ और अनुभव काफी ज्यादा है, इसलिए इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया। फ्रेंड्स, उससे भी फिर रोचक बनाया गया। फिर इंडियन आर्मी में या भारतीय फिर क्या किया, हाल ही में सीडीएस रैंक बनाया गया। पहली बार देश में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ रैंक बनाया गया, जो कि तीनों सेनाओं का एक हेड हो, यानी कि इसमें आर्मी का भी हो सकता है, नेवी का भी हो सकता है, एयरफोर्स का भी हो सकता है। और ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले हमारे पहले सीडीएस हैं बिपिन रावत साहब। फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल अदा होता है। और सरकार अगर किसी को सबसे पहले जूनियर से सीनियर बना रही है, उसके बाद पहला इनको सीडीएस रैंक दे रही है, तो फ्रेंड्स
कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पेंशन में ये कम करने के लिए, ये जो नया पेंशन प्रपोजल लाने के लिए, इसमें भी पूरी तरह से सरकार का ही हाथ नजर आता हुआ दिख रहा है, ऐसा हमें लगता है। आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, आज पूरे सैनिक परिवार और आप सब लोग जो भी सेना में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं हमसे या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई इसमें रिटायरमेंट परिवार के, हमारे सैनिक परिवार के, और कई ऐसे लोग भी हैं जो सेना को बहुत मान सम्मान देते हैं, सबका प्यार सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार कल एमएसपी पे बात करेंगे। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, इसी प्रकार अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।